जय श्री राम दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं फटाक पे एप्लीकेशन के बारे में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, फटाक पे ना एक तरह की आप नई एप्लीकेशन कह सकते हो। मतलब इतनी भी नई नहीं है, 5 लाख इसके डाउनलोड है, 4.2 की रेटिंग भी है। लेकिन कई लोग को डाउट होता है कि ये फेक एप्लीकेशन तो नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूँ, ये जो एप्लीकेशन है भाई साहब फेक तो नहीं है। अगर यहाँ से आप लोन लेने की या लिमिट लेने की सोच रहे हो, फेक तो नहीं है। यहाँ पे आपका डाटा जो होगा वो सिक्योर रहने वाला है, क्योंकि एनबीएफसी अप्रूव्ड है, आरबीआई से रजिस्टर्ड है, ठीक है। और इनके पार्टनर कौन है भाई? इनके पार्टनर है एटमोस वाले, ठीक है, एटमोस फाइनेंस वाले। तो भाई ये जेन्युइन एप्लीकेशन है। लेकिन भाई हम क्या बात करते हैं रिव्यू में, इसके प्रो क्या है, इसके कॉन्स क्या है। अगर यहाँ से आप लोन लोगे तो क्या क्या इसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं और क्या क्या इसके एडवांटेज हो सकते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एडवांटेज की बात करते हैं। तो भाई देखो, अगर आप सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तब भी आपके लिए लोन एप्लीकेशन भाई काम करेगी। लोन कह लो या लिमिट कह लो, ठीक है। लिमिट को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाओगे। अब लिमिट कितनी होगी भाई? देखो, 1000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए की हो सकती है। एक आपको एक पर्सनल लोन भी ऑफर करते हैं और एक लिमिट भी ऑफर करते हैं, ठीक है। लिमिट ज्यादा नहीं मिलती यार, 5-6 हजार की मिलती है। जो लोन है वो तो कहते हैं 2 लाख तक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन लोन उनको ही मिलता है जिनकी सिविल स्कोर बहुत ही अच्छी होती है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फटाक पे से भाई साहब लोन लेने के लिए। तो भाई देखो, अगर आपकी एज 21 साल है तो यहाँ पे आप एलिजिबल होते हो, लेकिन आपकी इनकम ना भाई स्टेबल होनी चाहिए। अगर मान लो आपको 15,000 आते हैं तो हर महीने 15,000 ही आने चाहिए, 20,000 आते हैं तो 20,000 ही आने चाहिए। तो मिनिमम जो आपकी सैलरी है, माना के चलो आपकी भाई मिनिमम सैलरी 15 से 20,000 तो होनी ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिमिट लेने के लिए पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके पैन कार्ड डॉक्यूमेंट जो होंगे, आधार कार्ड, केवाईसी के लिए वो लगेंगे। वो कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपको लिमिट शो करी जाएगी कि भाई आपको 2,000 की लिमिट मिल रही है, 3,000 की लिमिट मिल रही है, जिसको आप बिना कोई इंटरेस्ट के सीधा अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर पाएंगे। अब मैंने जो कहा है वो ध्यान रखना, मैंने कहा बिना इंटरेस्ट के। तो अब आपको लगेगा भाई ये तो इंटरेस्ट फ्री एप्लीकेशन है। जैसे मान लो आपको 3-4 हजार की लिमिट मिली, आपने बैंक में ट्रांसफर कर लिया, कोई इंटरेस्ट नहीं लगा, भाई ये तो बहुत बढ़िया बात है। मैंने बात करी है इंटरेस्ट रेट की, लेकिन जो कन्वीनियंस फीस होती है वो अलग होती है, ठीक है। ये इंटरेस्ट तो आपसे नहीं लेते, लेकिन ये आपसे कन्वीनियंस फीस चार्ज करते हैं। वो कितनी करते हैं सबसे पहले जान लो। सपोज करते हैं यहाँ पे आपको 4,000 रुपए की लिमिट मिलती है, आप कहते हो भाई मैं 4,000 में से सिर्फ 500 रुपए या 200 रुपए अपने बैंक में ट्रांसफर करना चाहता हूं। तो अगर आप इतना भी ट्रांसफर करोगे तो आपको 500 से 600 रुपए कन्वीनियंस चार्ज लग जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं होता, आप खुद चेक करके देख लो। 500 से 600 रुपए आपको जीएसटी मिला के एक चार्जेस यहाँ पे लगते हैं कन्वीनियंस चार्ज के, जो कि यार काफी ज्यादा है। मतलब अगर मान लो आपको लिमिट ही 1000 रुपए की मिली है, तब भी आपके 500 रुपए चार्ज के लिए तो भाई बचा ही क्या। मतलब आपके पास 1000 रुपए थे, ट्रांसफर करा, बीच में 500 रुपए भाई कट गए। मतलब कट गए ऐसे, वो कटेंगे वहां पे नहीं, आपको पूरे 1000 रुपए ही मिलेंगे। लेकिन जब बिल रीपेमेंट करने का टाइम आएगा, समय आएगा, उस टाइम पे आपको 1500 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप नहीं दोगे तो ये आपकी सिविल में इंपैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आरबीआई से रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, एप्लीकेशन की रेटिंग अच्छी है 4.2 की, पूरे ऑल ओवर इंडिया में काफी जगह पे अवेलेबल है। तो क्या यहाँ से आपको लिमिट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? तो भाई देखो, अगर आपको कैपेबल हो आप रीपेमेंट करने के लिए, मान लो आपने 1000 रुपए लिमिट ली थी, अब उसका 1500 हो गया, आप कैपेबल हो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको रिस्क नहीं लेना है अपनी सिविल स्कोर पे, क्योंकि अगर आप एक बार भी रीपेमेंट नहीं कर पाए तो ये आपकी सिविल स्कोर को डाउन कर देंगे, ठीक है। और सिविल स्कोर को ठीक होने में भाई 5 से 6 महीने लग जाते हैं। तो अगर आपको ये चीज नहीं करनी तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा इस एप्लीकेशन से लिमिट लेने के लिए। बाकी आप भाई कैपेबल हो, आराम से 500-600 रुपए इनके जो एक्स्ट्रा आपसे मांग रहे हैं, आप देने के लिए कैपेबल हो तो ठीक है। क्योंकि मान के चलो किसी को 10,000 की लिमिट मिली है, उसको 500-600 रुपए चार्ज लग रहे हैं कन्वीनियंस फीस के नाम पे, तो वो तो पे ही कर देगा। लेकिन अगर स्मॉल अमाउंट में हम 3-4 हजार रुपए की अमाउंट है, उधर ही 500 रुपए लगा रहे हैं, तो वो थोड़ा चुभता है, वो थोड़ा ज्यादा लगता है। ये मेरा ओपिनियन है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है मेरे को कमेंट में बता सकते हो। एंड अगर आपको कोई भी कन्वीनियंस फीस चार्ज नहीं देना है तो भाई मैं आपको एक और एप्लीकेशन रेकमेंड करता हूं, वो है सिंपल पे लेटर। आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन उसका बिल भाई 15 दिन के बाद ही बन जाता है। इसका भाई 30 दिन के बाद बनता है। इसमें आपको थोड़े दिन ज्यादा मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको कन्वीनियंस फीस चार्ज भी लग रहा है, बट उसमें आपको चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको बता दिया फटाक पे का एक स्मॉल रिव्यू करके। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अगर आपका अभी कोई डाउट है इस लोन ऐप के रिलेटेड या कोई भी लोन ऐप के रिलेटेड, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। ये रहा मेरा यूजर नेम आईडी। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।